everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, now we are going to start practical portion of hire purchase system. अब इस चैप्टर में क्या है कि भी आपको कुछ सिचुएशंस हैं जो अलग अलग सिचुएशंस दी हो सकती हैं, कई तरह के केसेस हैं, हमने वो केस पहचानना है कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली हमने वर्कआउट करना है. बाकी हमें जर्नल एंट्रीज बनाने को बोला हो सकता है, बायर की बुक्स में डाल लो, वेंडर की बुक्स में डाल लो. ऐसे भी हो सकता है कि आपको हायर परचेज का प्राइस इकट्ठा ही दिया हो, उसमें से आपने कैश पेमेंट अलग से निकालनी है और इंटरेस्ट अलग से निकालना है. उसके अलावा लेजर अकाउंट्स हैं जो हमें बनाने को भी कह सकते हैं. पहले मैं इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन से शुरू कर रही हूँ ताकि आपको पहले सारे केसेस क्लियर हो जाएं. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इट विल एक्ट अ motivational force for us. Now illustration number 1. This is the illustration for case 1 when all the particulars are given and installments are inclusive of interest. मतलब आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट में उन्होंने कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों मिला के दिए हुए हैं, तो उस केस में कैसे काम करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 1. फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू हायर परचेज. तो परचेजर है राम एंड कंपनी, सेल करने वाले हैं श्याम एंड कंपनी. डेट ऑफ परचेज है Jan 1, 2018. एसेट परचेज की है मशीन जिसका कैश प्राइस था 12,894 और ये एग्रीमेंट हुआ था कि 2000 उसी टाइम जैसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसी टाइम पे कर देना है. मतलब 2000 उनकी कैश डाउन पेमेंट है और बाकी को वो 4000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. तो और ये इंस्टॉलमेंट हर साल आपने 31 दिसंबर को पे करनी है. तो 3 इंस्टॉलमेंट्स होगी 14,000 की, 4,000 इंटू 3 12,000 इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करना है और 2,000 कैश में. दैट मीन्स टोटल उन्होंने पेमेंट कितनी करनी है 14,000. तो जिस चीज़ का एक्चुअल रेट अगर आप कैश पे करते तो आपको देने पड़ने थे 12,894, बट अब हायर परचेज के अंडर वो आपको कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि अब आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो आपको देने पड़ रहे हैं 14,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन 5% पर एनम. डेप्रिसिएशन है एसेट के ऊपर 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू. नाउ यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, यू हैव टू मेक लेजर अकाउंट्स. दोनों ही पार्टी की बुक्स बनानी है, बायर की भी और सेलर की भी, और बाद में मशीनरी अकाउंट भी शो करना है बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा. अब देखो आपके पास डाउन पेमेंट तो है 2000 और बाकी का 4000 उन्होंने ऐसे इकट्ठा बता दिया कि हर इंस्टॉलमेंट में पे करना है. लेकिन इस 4000 में कितना अमाउंट प्रिंसिपल का है जो आप कैश प्राइस के लिए पे कर रहे हो और कितना अमाउंट आप इंटरेस्ट का पे कर रहे हो, ये हमें सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. कितना अमाउंट आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पे कर रहे हो. प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स देखो जैसे अगर आप कैश पे करते तो 12,894, 2,000 तो आपने उसी टाइम कैश दे दिए, तो अभी 10,894 पे करने वाले हैं. वो आपने अब 4,000 में आप वो कैश प्राइस भी पे करोगे और साथ साथ में हर इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट आप इंटरेस्ट का भी पे कर रहे हो. ठीक है जी, तो इसको अब हमने सेपरेट करना है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को सेपरेट करने के लिए ऐसे कॉलम बना लिए. देखो कैश प्राइस था 12,894, 2,000 आपने उसी टाइम बाय करते हुए पे कर दिया, तो रिमेनिंग रह जाता है 10,894. जिस दिन परचेज किया था वो डेट थी 1 Jan 2018. अब ये 10,894 आपने पे करने हैं थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट आपको हर साल बन रही है 4,000 की. 3 बार दोगे तो आपने इसके बदले में टोटल अमाउंट पे करना है कितना 12,000. तो जो डाउन पेमेंट का 2,000 है वो सारा का सारा हम उसे कैश प्राइस की तरफ ही पेमेंट मानेंगे. अब जो नेक्स्ट देखो, अब आपका जैसे देखो 12,894 की थी
मेनली अगर कैश प्राइस में आप पे करते, उसमें से 2000 तो आपने कैश दे दिया, बाकी बचा 10,894। तो इसके ऊपर अब आप इंस्टॉलमेंट्स बनाने जा रहे हो, तो आपको अब 5% इंटरेस्ट पड़ेगा। 5% इंटरेस्ट इसका बनता है 545। तो 545 आपको पहले साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखो पहले साल में आप इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हो 4000 की, जिसमें से 545 क्या है, इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स 4000 में से 545 अगर माइनस कर दें तो हमने कैश प्राइस के लिए पेमेंट कितनी की है, 3455। तो यहाँ हम नोट कर देंगे 3455 इज़ द पेमेंट टूवर्ड्स द कैश प्राइस। अब यहाँ भी हमने देखो आपका कैश प्राइस 10,894 का जो रहता था उसमें से हमने कितना पे कर दिया, इंटरेस्ट को छोड़ के देखो क्योंकि कैश प्राइस का कॉलम है, हमने पे कर दिया 3455। जब हम 10,894 में से 3455 माइनस करेंगे तो अभी आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 7,439। अब आपको अगले इंस्टॉलमेंट में इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा 5% एंड दिस कम्स आउट टू बी 372। अब आपकी अगली इंस्टॉलमेंट थी 4000 की, जिसमें से 372 आपने पे किया इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल के लिए आप अब कितना पे कर रहे हो, 3628। तो प्रिंसिपल पेमेंट आपने की है, कैश प्राइस की पेमेंट की है 3628। अब अगेन कैश प्राइस में से आप ये अमाउंट माइनस कर दोगे, तो अब आपकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग कितनी रहती है, 3811। अब देखो आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है 4000 की। लास्ट ईयर हम ऐसे करेंगे कि पेमेंट तो मैंने करनी है 4000 की, लेकिन मेरा कैश आउटस्टैंडिंग कितना था, 3811। तो दैट मीन्स जो बीच का डिफरेंस है 4000 और 3811 का जो डिफरेंस है, 3811 जो मैंने पे करना था और मैंने एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट पे की 4000 की, जो 189 एक्स्ट्रा पे किए किसके लिए पे किए हैं, टूवर्ड्स इंटरेस्ट। तो 189 हम ऐसे निकाल लेंगे। अब 4000 में से 189 हमने पे किया इंटरेस्ट का, तो बाकी 3811 किसके लिए है, पेमेंट टूवर्ड्स द कैश प्राइस। अब आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी ये सारी पेमेंट्स का टोटल आना चाहिए 12,894 और ये सारे इंटरेस्ट हैं। अगर मैं इन दोनों को भी टोटल करके देखूँ 12,894 प्लस इंटरेस्ट का टोटल है 11,106, तो ये देखिए ये 14,000 बन जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया था कि 2000 डाउन पेमेंट है, 12,000 आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 14,000। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंक्लूडेड है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। जब भी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करना है। कॉस्ट कितनी है, 12,894 बिना इंटरेस्ट के देखना है। और अब डेप्रिसिएशन है कितनी, इट इज़ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर की तो आप 12,894 पे लगाओगे 20%, इट कम्स आउट टू बी 2579। ठीक है जी। अब इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये जो बाकी की रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, अगले साल हम 20% इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 2063। अगेन इसको माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी अगले साल की हम डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 8252 के ऊपर 20%, इट कम्स आउट टू बी 1650। सो इस तरह से हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड कि कितना कितना हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कितना प्रिंसिपल इंक्लूडेड है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा ईच ईयर का। अब हमारा मेन काम है जर्नल एंट्रीज पास करना। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो दोनों की ही बुक्स में,
वेंडर की भी और बायर की भी, और उसके बाद हमने मशीनरी को शो करना है बैलेंस शीट में। लेजर अकाउंट्स भी बनाने को बोला गया है। सो लेट्स सी जर्नल एंट्रीज। नाउ फर्स्टली इन द बुक्स ऑफ बायर, जो भी हायर परचेज पे गुड्स बाय कर रहा है उसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे आएंगी। जब वो एसेट बाय करता है तो एंट्री रहेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जिससे आपने बाय किया है। और फिर जब आप कैश डाउन पेमेंट कर देते हो तो हायर वेंडर जिसको की है, जिस वेंडर कौन होता है, सेलर। तो पहले हमने लिखा एसेट आई, किससे आई, वेंडर से आई। फिर हमने वेंडर को पे किए कैश में या बैंक से कैश डाउन पेमेंट की। उसके बाद हर साल के एंड पे होएगा इंटरेस्ट ड्यू। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट आपने पे करना है, किसको पे करना है, वेंडर को पे करना है। वेंडर आपका बन गया क्रेडिटर, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट। और इंटरेस्ट जब पे करना है तो इंटरेस्ट इज द एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट। तो थोड़ा सा आपने बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी किया होता है, एंड +1 में हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट। जिसको पे करना है उसको क्रेडिट कर दीजिए, जो पे करना है उसको डेबिट कर दीजिए। फॉर द पेमेंट ऑफ, जब ये था इंटरेस्ट पहले आपने ड्यू किया, अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उसकी एंट्री क्या डालोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। ये पहला साल आपने क्या क्या देख लो फिर दोबारा। पहले आपने एसेट परचेज़ की, फिर आपने उसकी डाउन पेमेंट की, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ साल के एंड पे, फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब जब साल ख़त्म हो रहा है फर्स्ट, तो एसेट को यूज़ करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन भी डालनी पड़ेगी, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब जो भी इंटरेस्ट होता है और जो डेप्रिसिएशन होती हैं, ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जो कि P&L अकाउंट में आते हैं। तो हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है इंटरेस्ट को भी और डेप्रिसिएशन को भी। पहले आप अपनी बुक्स में जो इंटरेस्ट है उसको डेबिट कर चुके हो, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर चुके हो, तो अब इन अकाउंट्स को क्लोज करना है P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू depreciation account. So these will be the entries that will be passed in the books of buyer. अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये एंट्रीज ऐसी हैं जो फिर अगले साल के एंड पे दोबारा डलेंगी, लेकिन अगले साल आपने दोबारा से परचेज़ नहीं शो करनी, दोबारा से कैश पेमेंट नहीं शो करनी। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही शो होएंगी, लेकिन जो आगे हर साल के एंड पे जब भी इंस्टॉलमेंट देने से पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू करना है, फिर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिर डेप्रिसिएशन भी हर साल पड़ेगी, और फिर जितना भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होएगा उसको आपने P&L में ट्रांसफ़र भी करना है। सो थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth entry will be passed in every year, in each subsequent year. So I have given a note, entries 3, 4, 5, 6 will be repeated in the subsequent year. So अब आप इस क्वेश्चन के बेस पे देखिए कि कैसे हम बायर की बुक्स में एंट्रीज डालेंगे। So now in this question, buyer is राम एंड कंपनी, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, in the books of राम एंड कंपनी। अब टाइम कंज्यूमिंग को बचाने के लिए आई हैव मेड ऑल द ईयर साइड बाय साइड। 2018 में क्या अमाउंट आएगा, 19 में क्या आएगा, 20 में क्या आएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भी एग्ज़ाम्स में आप हर ईयर के लिए अलग से जर्नल बनाइए। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर में पहले हमने मशीन बाय की, हम कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी, जो जैसे जैसे एंट्री बताई है। मशीनरी टू हायर वेंडर बोला था, तो यहाँ पे वेंडर कौन है, श्याम एंड कंपनी, 12,894। उसके बाद शाम को आपने कैश डाउन पेमेंट की, तो श्याम एंड कंपनी टू कैश। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ड्यू करना है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, सेकंड का निकाला, थर्ड का निकाला। आपने हर एक को अपने अपने रिस्पेक्टिव ईयर में पोस्ट कर देना है। तो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आया था
545। फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, पहले इंटरेस्ट ड्यू किया फिर इंस्टॉलमेंट पे की, दैट इज़ 4000। फर्स्ट ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 2579। मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी ही एंट्रीज एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, बस जहाँ वेंडर है वहाँ अपने शामिल कंपनी लिख देना है। और अगेन एट द एंड आपने जो इंटरेस्ट का अमाउंट था और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होएगा उसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है P&L अकाउंट में। तो इन दोनों का टोटल करके आया 3124। और ये ज़रूरी होता है कि हर जर्नल में आपने साथ साथ में नरेशन लिखने हैं। नरेशन इज़ व्हाट इट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। जैसे फर्स्ट में आप लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड, देन बीइंग कैश डाउन पेमेंट मेड, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, और यू मे आल्सो राइट इंटरेस्ट ड्यू, देन नेक्स्ट बीइंग इंस्टॉलमेंट पे, being depreciation charge to asset account, and being balance of interest and depreciation transfer to P&L account। अब सेकेंड ईयर में मैंने अपना काम इजी करने के लिए ये साइड बाय साइड ही बना दिए। अब सेकेंड ईयर में आपने मशीनरी परचेज की कोई एंट्री नहीं डालनी, ना ही थर्ड ईयर में, ना ही आपने डाउन पेमेंट की कोई डालनी है। लेकिन इंटरेस्ट तो आपको हर साल ड्यू करना पड़ेगा ना, जितनी बार ही आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो अब जो हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला था दैट वाज 372, और थर्ड ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाला था 189। थर्ड ईयर में आपको परसेंटेज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट अमाउंट का डिफरेंस होएगा ना, जैसे मैंने किया था 3811 माइनस 4000, बस आप ऐसे ही इंटरेस्ट निकाल सकते हो। फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे विच इज़ 4000 ईच ईयर। एंड अगेन बायर ने एसेट यूज़ करनी है तो डेप्रिसिएशन भी डालनी है। वो मैंने जो गिवन मेथड था उसके अकॉर्डिंगली पहले ही आपको सिखा दी कि आप उसे कैसे निकाल लोगे। और एंड में आके आपने हर ईयर की जो इंटरेस्ट है, जैसे इस ईयर का इंटरेस्ट है 372 और इसका है 189, तो 372 189 क्रेडिट हैं ये, और डेप्रिसिएशन इसकी है 2063 और इसकी क्रेडिट होनी है 1650। दोनों का टोटल करके आपने अपना अपना डेबिट कर देना। इट कम्स आउट टू बी 2435 एंड दिस वन 1839। तो इस तरह से आपने ये बायर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आराम से आ जाएंगी। मैंने हर चीज़ बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन की है। अब नाउ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर, जो हायर वेंडर था उसकी बुक्स में आप कैसे एंट्रीज डालोगे? वो पहले डालेगा क्या कि मैंने गुड सेल की है हायर परचेज पे। किसको सेल की? हायर परचेजर को। तो वो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करेगा। किया क्या उसने? जब हम जर्नल में करते थे ना, सेल करते हैं तो लिखते हैं टू सेल्स, तो वो लिखेगा हायर सेल्स। जब उसे कैश डाउन पेमेंट मिलेगी तो वो लिखेगा कैश या बैंक अकाउंट, जहाँ भी उसकी पेमेंट आई। टू कहाँ से आई? हायर परचेजर अकाउंट से। फिर इंटरेस्ट ड्यू हो गया। देखो वही सारी एंट्रीज हैं जो मैंने बायर के केस में बताई, बस उल्टा कर दिया उनका। बायर डाल रहा था कि एसेट परचेज की, सेलर डाल रहा है कि एसेट सेल की। बायर डाल रहा था कि कैश डाउन पेमेंट पे की, ये डाल रहा है कि कैश डाउन पेमेंट रिसीव की। बायर डाल रहा है इंटरेस्ट ड्यू, तो ये भी डाल रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू। बस इनको इंटरेस्ट मिलना है, इसके लिए इनके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल में हम करते हैं ना, इनकम इज़ क्रेडिटेड, ये रूल होता है। और हायर परचेजर से लेनी है, वो आपका अब डेटर है, उससे आपने लेना है इंटरेस्ट। तो हायर परचेजर अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट। जब आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी आप क्या डालोगे? कैश या बैंक अकाउंट जिसमें पेमेंट आ गई। टू किससे आई? हायर परचेजर से। और फिर आपने जितना भी इंटरेस्ट होएगा, देखो
सेलर ने तो एसेट बेच दी, उसने यूज़ नहीं की, उसके लिए डेप्रिसिएशन नहीं है, तो आपने सेलर की बुक्स में डेप्रिसिएशन नहीं डालनी। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होएगा उसको आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। पहले इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया था, आप ट्रांसफ़र करने के लिए इसको डेबिट करके ख़त्म कर दोगे। कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट में। और अगेन हर साल वो सेल नहीं शो करेगा, हर साल वो कैश डाउन पेमेंट शो नहीं करेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट की एंट्री है, इंस्टॉलमेंट रिसीव होने की एंट्री और P&L में ट्रांसफ़र होने की एंट्री, मींस एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5 आपको ईच ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में आपको शो करनी पड़ेगी। बाकी एक और एंट्री आपने डालनी है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही डलेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हमने हायर सेल अकाउंट ओपन किया है, तो हायर सेल अकाउंट को क्लोज भी करना है। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड में आपने ये एंट्री डालनी है, हायर सेल अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सेल अकाउंट पहले क्रेडिट किया है, अब उसके ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दोगे? डेबिट, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए आपने फर्स्ट एंट्री में हायर सेल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, तो अब आप उसको क्या कर दोगे? डेबिट। अगेन अब हम गिवन क्वेश्चन के बेस पे कैसे हम श्याम एंड कंपनी अपनी बुक्स में, श्याम एंड कंपनी वेंडर है, वो कैसे एंट्रीज डालेंगे। 3 इयर्स का मैंने ये इकट्ठा ही शो किया है। तो सबसे पहले वो सेल फर्स्ट ईयर में शो करेगा 12,894 की, फिर डाउन पेमेंट उसे रिसीव हुई 2,000 की, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का ड्यू हुआ जो उसने लेना है राम एंड कंपनी से 545, और इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा अब वो 4,000 की। डेप्रिसिएशन है नहीं उसकी बुक्स में, तो इंटरेस्ट को वो ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में, और जो भी उनका हायर सेल अकाउंट था 12,894 उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इस तरह से फर्स्ट ईयर की बैलेंस जर्नल एंट्रीज डलेंगी। अब सेकेंड ईयर में उन्होंने कोई सेल नहीं शो करनी, थर्ड ईयर में भी नहीं करनी, फिर कोई डाउन पेमेंट नहीं शो करनी। थर्ड ईयर में थर्ड एंट्री में उन्होंने ये तो हर साल शो करना है ना, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव होना है, इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है, तो ये आपने इंटरेस्ट की एंट्री डाल दी। फिर इंस्टॉलमेंट 4,000 की वो रिसीव करेंगे, इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करना है। और अब लास्ट ईयर में ये अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट वाली एंट्री नहीं डालनी, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर में कोई सेल अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ, तो फिर ट्रेडिंग में भी आप उसे ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी। बाकी बेटर तो यही रहेगा कि आप हर साल की अलग से जर्नल शो कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने लेजर भी बनाने को कहा है, तो मशीनरी अकाउंट देखिए, ये चीज़ें तो हम +1 में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ही सिखा देते हैं। मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा? मशीनरी टू आपने ही तो ज़रूरी नहीं कि अकाउंट ऐसे ही लर्निंग ही कोई करनी है, मतलब आपको फंडा तो पता ही होना चाहिए। परचेज़ की थी श्याम एंड कंपनी से, अदरवाइज़ आप जर्नल को देख के भी ये क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं ये लेजर आपको बता रही हूँ इन द बुक्स ऑफ बायर। तो बायर की बुक्स में देखो फर्स्ट एंट्री क्या थी? मशीनरी टू श्याम, इसको हमने मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया मशीनरी टू श्याम। तो फिर और मशीनरी से रिलेटेड देखो कैसे कौन कौन सी एंट्रीज आपको मिल रही हैं, ये रही डेप्रिसिएशन की, तो इसको आप मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। सो जर्नल को भी देख के बना सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट भी अकाउंट बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाना है। एसेट बाय की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन डाली, कैरी डाउन आ गया, फिर ब्रॉड डाउन हुआ अगले साल, अगेन डेप्रिसिएशन कैरी डाउन, अगेन ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर की डाली, कैरी डाउन। श्याम एंड कंपनी का अकाउंट देखो, सबसे पहले उनसे हमने बाय की थी, यहाँ से एंट्रीज आप देख लो, तो बाय मशीनरी अकाउंट आप 12,894 शो कर दोगे। और देखिए शाम को, शाम वर्ड जहाँ भी आए, शाम टू कैश, इंटरेस्ट टू शाम, ये दोनों ही एंट्री श्याम एंड कंपनी में जाएंगी। श्याम एंड कंपनी टू कैश 2,000, फिर इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट टू श्याम एंड कंपनी अकाउंट 545।
उसके बाद देखिए और कहाँ, शाम टू कैश 4000 की इंस्टॉलमेंट पे की, तो आपने इधर शो कर देना है श्याम एंड कंपनी टू कैश 4000 की इंस्टॉलमेंट पे की। और उसके बाद श्याम एंड कंपनी की कोई एंट्री नहीं है, तो आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। अगेन ब्रॉट डाउन हुआ। फिर आप देखिए सेकंड ईयर में जहाँ भी एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट डालोगे, इंस्टॉलमेंट पे करोगे, कैरी डाउन निकालोगे। थर्ड ईयर में अगेन इंटरेस्ट डालोगे, इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो अब आपका हिसाब क्लियर हो गया। 3 साल बाद उसके पैसे अब कुछ भी नहीं देना, नो कैरी डाउन। अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं है उसको देने वाला, वेंडर को, बायर के लिए नहीं बचा। फिर हमने हर साल इंटरेस्ट की एंट्री डाली थी, इंटरेस्ट टू श्याम एंड कंपनी। हर साल का अपना अपना इंटरेस्ट P&L में साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी तरह ईच ईयर डेप्रिसिएशन साथ साथ में जो भी हम मशीनरी के ऊपर डाल रहे थे वो P&L में ट्रांसफ़र हो रही है, तो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। देन बैलेंस शीट कैसे शो करोगे बैलेंस शीट में मशीनरी, तो हमें सिर्फ मशीनरी उन्होंने बैलेंस शीट में पूछी है ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब सेकंड ईयर के लिए पूछी है। तो अब आपको मैंने पहले ही वर्किंग नोट्स में कराया था, जैसे कि हमारी मशीन थी 12,894 की, हमने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन डाली, तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग पे उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची 10,315। फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन डालेंगे। तो आपने बेसिकली ये सेकंड ईयर वाला पोर्शन जो है वो उसकी बैलेंस शीट शो करनी है, क्योंकि उन्होंने सेकंड ईयर का ट्रीटमेंट पूछा है मशीनरी का बैलेंस शीट में। तो इसको आप शो कर दोगे कि 10,315 रिटर्न डाउन वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन डाल के आपके पास अमाउंट बचा 8252, और उसमें से भी अब ड्यू टू श्याम एंड कंपनी, दैट मीन्स सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते अभी श्याम एंड कंपनी को मशीन के लिए हमने कितना अमाउंट पे करना था, 3811। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब आपने वेंडर अकाउंट बनाया शाम का तो सेकेंड ईयर का कैरी डाउन है 3811, मतलब अभी भी उसका इतना अमाउंट देने वाला है, वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो रिमेनिंग 4441 की फिगर जो है वो बैलेंस शीट के एंड में अपीयर करेगी। अब हमने वेंडर की बुक्स में बनाने हैं लेजर अकाउंट्स। तो वेंडर की बुक्स में मशीन अकाउंट नहीं बनाना होता, एसेट अकाउंट नहीं बनाना होता, उसकी बुक्स में बनेगा बायर का अकाउंट, जैसे राम एंड कंपनी का अकाउंट। तो जहाँ जहाँ भी आपको जर्नल में राम एंड कंपनी से आपने एंट्री डाली, जैसे फर्स्ट एंट्री थी राम एंड कंपनी टू सेल्स, फिर आपको उनसे डाउन पेमेंट मिली, इंस्टॉलमेंट मिली, यू कैन चेक दिस इन जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। राम एंड कंपनी टू हायर सेल्स, कैश टू राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी टू इंटरेस्ट, कैश टू राम एंड कंपनी, और इसके बाद इनकी कोई एंट्री नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी राम एंड कंपनी आया है वो आपने उनके अकाउंट में पोस्ट करनी है। सो दिस वे कैरी डाउन निकाल लो, फिर अगले साल का आपने इंटरेस्ट और कैश डाला, कैरी डाउन निकाल लो, अगेन लास्ट ईयर में आप करोगे, और कैरी डाउन कुछ नहीं बचेगा, मतलब आप कुछ भी लेने वाला राम एंड कंपनी से नहीं है। देन सेल्स अकाउंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फर्स्ट एंट्री से आपने बनाया राम एंड कंपनी टू हायर सेल्स और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया। सो जर्नल ठीक होएगी तो ऑब्वियसली लेजर तो ठीक होएगी ही होएगी। इंटरेस्ट अकाउंट की एंट्री थी राम एंड कंपनी टू इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को आपने P&L अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ आ गया, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट ही इस क्वेश्चन में क्लियर थे कि भी इंस्टॉलमेंट होती है, उसमें कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, अगर हमने उनको सेपरेट करना है तो कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे बुक्स में बनानी है, और लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। सो आई हैव मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई होप you have understood this concept. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.